हेलो स्टूडेंट, आप सबको हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के कबीर दास के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उनके दोहे को हम समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। कबीर दास का जन्म 1399 में हुआ था और उनका मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं कि कबीर दास का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण नीरू नाम के मुसलमान जुल्हा के घर पर हुआ। वे रामानंद के शिष्य बताए जाते हैं। कबीर निम्न वर्ग में पैदा हुए। शिक्षा ज़्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन जीवन का अनुभव खूब मिला। सामान्य जनता से मिलते रहते थे, सत्संग करते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। अपने विचारों के बल पर अपना मत बनाया, जो लोगों के द्वारा आसानी से समझा जा सके। तो कबीर दास का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण नीरू नाम के मुसलमान जुल्हा के घर पर हुआ। उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। उन्हें ज़्यादा शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन जीवन का अनुभव खूब मिला। वे बड़े बुद्धिमान भी थे। वे बाहरी धार्मिक क्रियाकलापों पर जोर ना देकर मानसिक पवित्रता, श्रद्धा, प्रेम, शुद्ध आचरण और ईश्वर भक्ति पर जोर देते थे। तो कबीर दास बाहरी धार्मिक क्रियाकलापों पर विश्वास नहीं करते थे। वो मानसिक पवित्रता, श्रद्धा, प्रेम, शुद्ध आचरण और ईश्वर भक्ति पर विश्वास करते थे। उन्होंने माला जपने, तिलक लगाने, मूर्ति पूजा करने का विरोध किया। सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। सभी प्रकार के भेदभाव यानी छुआछूत, उच्च नीच, ये सब भेदभाव को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। प्रेम का महत्व समझाया। हिंदू और मुसलमानों के कर्मकांड की खिल्ली उड़ाई। उदार व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। अहंकार त्यागने को कहा। उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार है। तो कबीर दास ने अहंकार को त्यागने को कहा, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ईश्वर के दर्शन के लिए हमें पहले अपने हृदय से अहंकार को त्यागना चाहिए। उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार है। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता है, उन्हें निराकार कहा जाता है। उनका राम दशरथ सूत नहीं, अजन्मा परमात्मा है। अद्वैत सिद्धांत को माने तो ईश्वर एक है, अनादि अनंत है। जीव उनका अंश है। संसार वो माया है। मनुष्य जीवन अनमोल है, बहुत मूल्यवान है मनुष्य का जीवन। साधना करते करते ब्रह्म को पाना है। इसको समझाने के लिए उन्होंने सत्संग करना, स्मरण, कीर्तन, आत्मनिवेदन को उत्साहित किया। भक्ति को समझाने के लिए प्रेम व्यापार से तुलना की। कबीर दास साधारण जनता की भावनाओं को उन्हीं की भाषा में कहने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके दोहे साहित्य प्रेमी और अनपढ़ जनता सभी को समान रूप से प्रिय लगते हैं। बात बात में कबीर के दोहे गाकर लोग जीवन के संकट समय में रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब कबीर दास के दोहे को हम समझेंगे। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। तो यहाँ पर कबीर दास कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी ईश्वर, गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, उनमें कोई पार्थक्य नहीं। बाकी जो देखते हो वो सब मिथ्या है। आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। तो कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन हमें कब मिलता है? अहंकार को त्यागने से हमें ईश्वर का दर्शन मिलता है।
जब तक हमारे हृदय में अहंकार भरा रहेगा तब तक हमें ईश्वर की दर्शन नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें अहंकार को त्यागना चाहिए। चकोई बिछुरे रेन की आई मिले प्रभाती, जे ना बिछुरे राम सो ते दिन मिले ना राती। चकोई यानी एक पक्षी है, बिछुरी यानी बिछड़ना, रेन यानी रात। तो संसार में मिलन और विच्छेद तो लगा रहता है। जैसे चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं और सुबह होते ही फिर से मिल जाते हैं। यहाँ पर प्रभाती का मतलब है प्रभात। जे ना बिछुरे राम सो ते दिन मिले ना राती। तो कहते हैं कि चकवा चकवी तो रात में बिछड़ जाते हैं फिर सुबह ही मिल जाते हैं, लेकिन जो जीव यानी आत्मा राम से बिछड़ते हैं वे दिन या रात कभी नहीं मिल पाते हैं। अर्थात जो आत्मा एक बार ईश्वर से बिछड़ जाते हैं वे दिन या रात कभी नहीं मिल पाते हैं। सर्वदा उनके जीवन में दुख ही दुख होता है, यानी उन्हें सर्वदा दुख ही दुख भोगना पड़ता है। सद्गुरु हमसो रिझी करी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मेरी भक्ति भावना मेरी सेवा से प्रसन्न होकर सद्गुरु ने एक बार ज्ञान की बात बताई, जिससे मेरा मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भावना प्रकट होने लगी। बरसा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। तो कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रेम रूपक बादल आसमान से मेरे ऊपर बारिश कर रहा है, और उस प्रेम रूपक बादल में मेरा सारा अंग भीग गया है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीप है दुनिया जाने नहीं। तो कस्तूरी मुर्ग के कुंडल में कस्तूरी रहता है, अर्थात कस्तूरी मुर्ग के नाभि में कस्तूरी रहता है, कुंडल यानी नाभि रहता है, पर वो समझ नहीं पाता। वो उसकी सुबास पाकर मुर्ग उसे बन बन में ढूंढता फिरता है। ऐसे घट में पीप है दुनिया जाने नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंदर ही भगवान होते हैं। पीप यानी ईश्वर। तो मनुष्य के अंदर ही भगवान होते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाते। वह मंदिर मस्जिद इस सब में भगवान को ढूंढते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।